नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा बड़े होकर नासा, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज में काम करे? क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा छोटी उम्र से ही कोडिंग सीख ले और गुप्ता जी के लड़के की तरह 12 साल की उम्र में ही 20 करोड़ की सैलरी ले जाए, या फिर 9 साल की उम्र में ही 150 करोड़ की सैलरी ले जाए? क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा बड़े होकर सुंदर पिचाई इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स से मिले? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। थ्री इडियट्स मूवी याद है दोस्तों? मेरी फेवरेट मूवी है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज था मूवी में। लेकिन मुझे लगता नहीं इस मूवी के रिलीज होने के 10 साल बाद भी आज मेजॉरिटी देश की जनता इस मैसेज को इंप्लीमेंट करती है, सीखती है इससे। मुझे याद है कोचिंग सेंटर्स होते थे जब मैं 11th-12th में था कि 11th-12th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो आईआईटी की, ताकि आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर पाओ, आईआईटी में जा पाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, इतने करोड़ का पैकेज मिलेगा, उसके बाद एमबीए करने यूएसए जा पाओगे। मेरे टाइम में तो कहते थे कि 11th-12th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो अगर इसे क्लियर करना है तो। धीरे धीरे ये जो प्रिपरेशन की एज है ये और पीछे चलती गई। फिर कहने लगे 10th क्लास से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 9th क्लास, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को टारगेट करने लगे कि अभी से ही तुम पढ़ाई शुरू कर दो, अगर आईआईटी क्लियर करनी है तो हम तुम्हें अभी से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। इसके स्कूल तो होता ही था, स्कूल में पढ़ाई तो होती ही थी, लेकिन उसके बाद कोचिंग सेंटर्स में जाओ, इसमें और रगड़ो यहां पर, ताकि एक एग्जाम क्लियर कर सको बाद में। लेकिन आज के दिन हालत ये हो गई है दोस्तों, 8th-9th क्लास तो छोड़ो, बच्चों को 12 साल, 10 साल, 8-9 साल की उम्र से ही टारगेट किया जाने लग रहा है एड्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, कि तुम तो अभी से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दो, ये कोचिंग लेनी शुरू कर दो, वो कोचिंग लेनी शुरू कर दो, ये कोडिंग सीखनी शुरू कर दो, ताकि बाद में लाइफ में जाकर तुम्हें इतने करोड़ का पैकेज मिल सके। आप शायद जानते होंगे दोस्तों मैं किसकी बात करने लग रहा हूं। आपने भी एड्स देखी होंगी अखबारों में, सोशल मीडिया में, कि देखो इस बच्चे ने तो इतनी उम्र में ये ऐप बना डाली, कोडिंग करके ये सीख लिया है, इतने करोड़ का पैकेज कमाने लग रहा है, ये आपका बच्चा भी ये कर सकता है, आपका बच्चा भी ये कर सकता है, हमें पैसे दो उसके। आज के दिन दोस्तों ऐसी कई कंपनीज आ गई हैं इंडियन मार्केट में जो ना सिर्फ बच्चों को टारगेट करती हैं बल्कि पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज पर खेलती हैं, फर्जी एड्स दिखाती है, मिसलीडिंग एड्स दिखाती हैं और अपनी सर्विसेज के नाम पर ऐसे कोर्सेज बेचती हैं, ऐसी चीजें सिखाती हैं जो कि ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। और अगर कोई इन कंपनीज पर उंगली उठाए, इनके खिलाफ बोल दे, तो उनको सेंसर कर दिया जाता है या फिर डिफेमेशन केसेस डाल दिए जाते हैं। आज के वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे इंसान से दोस्तों, प्रदीप पूनिया, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इन कंपनीज की इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काफी बार इन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी है। कोशिश करी है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी बार इन्हें सेंसर किया गया है और इसी चीज को लेकर आज इनके ऊपर एक डिफेमेशन केस चलने लग रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत चीजें करने लग रही हैं कंपनीज और क्या असर पड़ता है इससे बच्चों पर, पेरेंट्स पर और इन जनरल इंडियन सोसाइटी पर। तो प्रदीप, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपने इस सब की शुरुआत कैसे करी? कैसे आपको आइडिया आया कि मैं ये सब रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि ये कंपनी क्या करने लग रही है और फिर पब्लिकली पोस्ट करूंगा इसके अगेंस्ट? मैं इस कंपनी के वीडियोस और इनके जो एड्स थे वो मैंने मार्च में भी देखे थे। तब मैंने इनके एड्स जब चेक किए तो उसमें एक वुल्फ गुप्ता करके एक बच्चा था। ऐसी एक कंपनी ने एक फेक बच्चे वुल्फ गुप्ता नाम से ऐड चलाई थी कि ये देखो, ये वुल्फ गुप्ता नाम का बच्चा है, ये इतने साल का है, इतने करोड़ का पैकेज कमाने लग रहा है, जो कि फेक था। मतलब रियलिटी में वैसा कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोगों को मिसलीड किया जा रहा था यहाँ पर। तो जस्ट मैंने ऐसे गूगल सर्च किया और वो बच्चा कहीं अवेलेबल था ही नहीं, एक भी फ़ोटो नहीं, उसके बारे में एक भी न्यूज़ नहीं। तो तब मुझको सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो काफ़ी ऑब्वियस भी था, फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड के 150 करोड़ रुपए की जॉब लग रही है 13 साल के बच्चे की, गूगल दे रहा है। तो जस्ट मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया कि हु इज़ वुल्फ गुप्ता, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने बड़े ही जल्दी, जब उसके 10 व्यूज़ थे, 12 व्यूज़ थे शायद, उन्होंने भी वो वीडियो हटा दिया। तो और वो मैनुअली हटाया गया था, मतलब गूगल के, यूट्यूब के एल्गोरिदम से नहीं हटा था। तब मुझको समझ आया कि शायद ये मेरे साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी ऐसा कर रहे हो। हालांकि इस कंपनी के सीईओ ने बाद में कहा था कि ये जो किया इन्होंने ये गलत था, और जैसे ही इन्हें इस ऐड के बारे में पता चला इन्होंने ये ऐड हटा दी थी। दूसरी बात, एक कंसर्निंग बात है कि बच्चों को ये पैसे के पीछे भागने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है आप पढ़ो लेकिन पैसे के लिए। तो मेरी शुरुआत भी यहाँ से हुई थी कि मैं एक इंस्टाग्राम पे, एक छोटे बच्चा जो इनकी प्रोफाइल पे, इनके इंस्टाग्राम पेज पे इनके वीडियोस को लाइक कर रहा था, उसको मैंने डीएम करके पूछा कि यार ये क्यों सीख रहा है, मतलब वाइट एड जूनियर में तो कोई ऐसा क्या दिखा। तो उसने बोला कि सर असल में मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ। और मैं बोला ठीक है, फिर मैं फ्री में सिखाता हूँ, मैं 2-3 प्लेटफॉर्म बताता हूँ, वहाँ से सीख।
तो वो कुछ दिन सीखने लगा। फाइनली उस दिन एक दिन उसने मुझको डीएम करके पूछा, क्या सर, उसने स्नैपशॉट दिखाया वही 150 करोड़ टाइप की ऐड का, मतलब क्या सर मेरी भी ऐसी जॉब लग जाएगी। तब मुझको लगा कि यार ये सिर्फ गिमिक नहीं है, ये बच्चों के माइंड पे इम्पैक्ट भी कर रहा है, वो सही में अच्छा। सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। यही सब था कि पर फिर सपने मेरे को दिखाने जब में प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत सी कंपनीज करती हैं, क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं कि आप आओ हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको इतनी रैंक मिलेगी और फिर इतने करोड़ का पैकेज मिलेगा जब आप बाद में जॉब करने जाओगे तो। हाँ, लेकिन उसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो जिनको टारगेट करते थे 16 से 18 साल की एज थी। अब इन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि हम 6 साल वाले बच्चों को भी पकड़ लेंगे। अच्छा। और जस्ट थोड़े दिन पहले एक छोटा भीम करके एक छोटा सा कंपनी था, उन्होंने 2 साल के बच्चों को भी टारगेट करना चालू कर दिया था। दो तो कहीं पे तो एज ए 2 साल के बच्चे तो मतलब चलना बोलना ही जस्ट सीखते ही हैं। एग्जैक्टली जब ट्विटर पे लोगों ने बवाल किया तो वो कंपनी जस्ट बहुत इनिशियल फेजेस पे थी, उन्होंने बैकआउट कर लिया, बोले ठीक है हम रिफंड दे देंगे सभी का। तो यही है अच्छा। कि मतलब हमको एज ए सोसाइटी कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि ठीक है कंपनी झूठ बोलती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में बोलती है, लेकिन एजुकेशन में और वो भी इतने छोटी उम्र के बच्चों पे अगर टारगेट होगा तो कहीं पे तो एज ए सोसाइटी हमको बोलना पड़ेगा कि लाइक दिस इज इनफ, इतना नहीं कर सकते हो आप। एक और मेरा पॉइंट है कि बच्चों को ये सीखना चाहिए कि गूगल सर्च कैसे किया जाए, अच्छा। तो ताकि आप जो इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है उसको अच्छे से यूज़ कर सको। तो गूगल सर्च सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कंपनीज उसको सिखाना नहीं चाह रही, ये बच्चों को एल्गोरिदम्स पे डिपेंड करना चाह रही है। जो कोई अच्छा। और कंपनी उसको गेमिफाइड एल्गोरिदम्स बना के दे देगा, लोग उसी पे पलते जाओ। तो अच्छा। गूगल सर्च एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो आई थिंक सभी को आना चाहिए, और जो भी ये सिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें गूगल पे पहले से फ्री में है। तो अगर किसी बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है तो फ्री में सीखे। एक तो मिसलीडिंग एड्स दिखाना हो गया, दूसरा हो गया कि सेल्समैन ये भेजते हैं हाँ, और ये भी बड़े तो गलत तरीके से करते हैं, आपने मुझे बताया था। इसका क्या चक्कर है? तो सेल्स पिच का ये फंडा है कि ये कंपनीज ने खुला हाथ दिया हुआ है सेल्स अपने सेल्समैन को, कि आपने जो मन में आए बोल दो, जो भी मन में आए बोल दो। अच्छा। तो एक सेल्समैन ने ये सीधा बोल दिया कि यार एक 80,000 का कोर्स है, खरीद लो, आपका बच्चा सिलिकॉन वैली जाएगा और बिल गेट से मिलेगा। तो मैं बोला आपका कोई पार्टनरशिप है उनके साथ? बोला अरे जिंदा है तो मिल लेगा ना, मरा थोड़ी ना बिल गेट्स। तो एक जगह पे बोलता है कि 6 साल का बच्चा 6 महीने में स्विगी जोमेटो जैसा ऐप बना देगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकता। तो 6 साल ये और मैंने कंफर्म किया उनसे कि क्या ये ऐप जो आप बता रहे हो ये ऑथेंटिक ऐप बना देगा या जैसे ऐसा गिमिक ऐप से, मतलब शोकेस ऐप? तो बोले नहीं नहीं, एग्जैक्टली वैसा असली ऐप बना देगा। हाँ। तो मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो टेक्निकल फील्ड से, वो तो समझ जाएंगे कि लाइक पॉसिबल नहीं है। हाँ। और लेकिन जो आदमी गांव में खेती कर रहा है उस बेचारे को तो लगेगा ना यार ठीक है यार मेरा बच्चा ऐप बना देगा, वहीं से कुछ हो जाएगा, इस जिस सिचुएशन में हमारी फैमिली फंसी हुई है वहां से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये कंपनी से इसके बारे में कंसर्न नहीं है, ये जो मन आता है बोल देते हैं। और आपने ये भी कहा था कि ये टैबलेट्स देते हैं कि जो कि जिससे कि ये इंटरनेट को ना एक्सेस कर पाए और सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म में लॉक्ड इन रहे। हाँ, तो इनका ये फंडा भी है कि ये बच्चों को एक अपने ही लूप में, एक बबल में फिक्स करके रखना चाहते हैं। ये कंपनी क्या करती है कि बच्चों को वो जो इंटरनेट की जो पावर है, जो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल सोर्सेज है, उससे अवेयर कराना ही नहीं चाहती। अच्छा। ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे एक टैबलेट में पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसे रहे, उसी के अंदर लूप में रहे। मतलब इन कंपनीज के यूजर्स अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको मिलेंगे नहीं कहीं इंटरनेट पे। मतलब किसी के भी सब्सक्राइबर्स, किसी के भी फॉलोअर्स उसके कमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं, लेकिन इन सारी कंपनीज के किधर है? आपको दिखेंगे ही नहीं। वो अपने एक टैबलेट में एक अलग से बबल में रखते हैं ताकि वो रियल लाइफ और इंटरनेट में उनको समझ ना आ जाए कि सारी चीज़ें तो फ्री में अवेलेबल है। तो ये जो सबसे इसेंशियल स्किल सेट है वो नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को कभी भी। अच्छा। अच्छा। और जब आपने ये सारी चीजें जानी, ये चीजें देखी, तो आपने इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने की कोशिश करी और इन कंपनीज ने आपको सेंसर कर दिया। हाँ, तो उसमें भी इनका पहले तो मुझको लगा कि यार सिर्फ मेरा वीडियो क्या पता गया हो। तो जैसे जैसे मैं डालने लगा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं भी जो भी लिखता हूँ ये बैन कर देते हैं। तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर लिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये आपको बैन नहीं कर सकते। मैं अच्छा। यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मेरे आज आज 17 मतलब कल 17वां वीडियो डाउन चला गया। 2 यूट्यूब चैनल जा चुके हैं, 2 रेडिट अकाउंट चले गए, एक कोरा अकाउंट टेम्परेली सस्पेंड कर दिया, एक ट्विटर हैंडल चला गया, लिंक्डइन के 3 आर्टिकल चले गए, फिर लिंक्डइन का अकाउंट 2 बार सस्पेंड हो गया। प्रदीप के केस में इन्हें बहुत सेंसर किया गया, इनके काफी अकाउंट्स कोरा पर, लिंक्डइन पर, रेडिट पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर डिलीट किए गए, हटवाए गए, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस इशू को कवर करने से मना कर दिया। फिर फाइनली मुझे पता चला ये हर महीने कम से कम 100 से 200 आर्टिकल्स वीडियोस डाउन कर रहे थे।
ये सिर्फ एक दो इंस्टेंस नहीं थे, ये जो भी इनके अगेंस्ट इनको दिख रहा था। और नॉट जस्ट पीपल लाइक मी, ये जो पेरेंट्स है जो अपना ओपिनियन दे रहे थे कि यार हमको तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ये उनके रिव्यूज को भी हाइड कर देते हैं। अच्छा, पूरी तरह से सेंसर किया जा रहा है कि मतलब जो भी चीजें आप यहाँ पे बोलने लग रहे हो वो किसी और को पता ना चले, जनता को, ताकि हाँ ये उन्हें एग्जैक्टली। बेवकूफ बनाकर ये चीजें बेचते रह सके। तो और इसी तरह से आई थिंक सभी लोगों को हरास करते हैं और फाइनली आदमी गिव अप कर देता है। कौन इंसान मतलब अपने 3 महीने दिन और रात एक वीडियो 2 वीडियो बार बार वीडियोस को डालता रहेगा। तो कई लोग आप पे ये एलिगेशन लगाएंगे और ये कंपनी भी कि आप तो रिवेंज ले रहे हो इनसे, बिल्कुल कुछ दुश्मनी है, पर्सनल नहीं दुश्मनी निकाल रहे हो शायद इन पर। नहीं, मैं इन दोनों कंपनीज में ना मैंने कभी जॉब किया है, ना मैं इनके लाइक हायर मैनेजमेंट के किसी लोगों को पर्सनली जानता हूँ। तो बस मेरा ये था कि मैंने आईआईटी की कोचिंग की है, मैंने कोटा से की है। तो उस दौरान मुझको याद है कि सभी लोग आईआईटी के पीछे भागा करते थे और आईआईटी का टैग था कि आईआईटी कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगा। और सभी पूरा जनरेशन इंजीनियरिंग के पीछे भाग गया। किसी ने नहीं सोचा कि क्या हमको सही में इंजीनियरिंग करनी है। अब वही मुझे यहाँ दिखता है कि ये भी वही करना चाह रहे हैं। पॉइंट ये भी है कि अगर ये कंपनी इस कंसेप्ट को लेके सक्सेसफुल हो जाती है तो दूसरी कंपनीज भी इस रूट को फॉलो करेगा। कि बच्चों को उनको भी टारगेट सस्टेन करने के करना लिए वो भी कि यही करेगी, वो भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देगी। और फाइनली 6 महीने में, साल भर में देश ये बोलेगा हाँ ऐसे ही चलता है, इस देश में ऐसे ही चलता है, अब हम क्या कर सकते हैं। और मतलब शायद इस चीज़ को आज यहाँ पे रोकना डिफिकल्ट है, बट 1 साल वापस इस पॉइंट पे आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। या तो आज ठीक कर सकते हैं या फिर ये बस नॉर्म हो जाएगा ऐसा ही। लेकिन इनमें से एक कंपनी के सीईओज ने कहा था कि हाँ हमने कुछ गलतियां करी हैं, हम उनसे सीख ले रहे हैं, तो ये चीजें दोबारा नहीं करेंगे। तो देखो वो बोला, लेकिन वो जब बोला जब अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, उन्होंने सब तरीके के टैक्टिक लगा लिए। उन्होंने, अगर उनकी गलती थी, उनका डिफेमेशन मेरी वजह से हुआ है या उनकी खुद की एड्स की वजह से हुआ है। उनकी एड्स की वजह से हुआ है। वुल्फ गुप्ता को मैंने पैदा नहीं किया है, उन्होंने किया था। उन्होंने इस तरह की एड्स दिखाई, उन्होंने इस तरह की मार्केटिंग गिमिक करा, उसकी वजह से उनका डिफेमेशन हो तो बहुत पहले से रहा था। लोग जोक तो ट्विटर पे पहले ही बना रहे थे। बस मैंने उसको क्या कहते हैं, लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पे कि भाई हाँ इस बात को दबने नहीं देंगे, हम सभी मिलके बोलेंगे। तो अब वो जब, अगर गलती उस कंपनी की थी तो उन्होंने मेरे पे केस क्यों किया? खुद पे करते, खुद की मार्केटिंग टीम पे करते। इन माय ओपिनियन वो अपॉलॉजी नहीं है, वो जस्ट इस सिचुएशन से बाहर आने का एक टैक्टिक है उनके पास। अब कुछ बचा नहीं है तो फिर गलती माननी पड़ी। मैं सॉल्यूशन के तौर पे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कंपनीज को क्या बदलाव लाना चाहिए अपने अंदर कि ये चीजें ना हो। हाँ, तो इन इन एडटेक कंपनीज में ना एक चीज़ कॉमन है कि जो सेल्स और मार्केटिंग को है ना, इसको बहुत प्रमोट करते हैं। और जो टीचर्स होते हैं, जो एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, उनको ये बॉटम पे रखते हैं पिरामिड में। सेल्स और मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, उसी में सारा पैसा डालते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा ना, तो आपको सेल्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा। वो अपना बिक जाएगा। अगर आप अपनी कंपनी का मेजॉरिटी पैसा सेल्स और मार्केटिंग पे लगा रहे हो, तो आपका शायद प्रोडक्ट इतना अच्छा है ही नहीं। तो ये कंपनी को ये बदलना पड़ेगा कि नॉट जस्ट इन एडटेक कंपनीज को, आई थिंक स्कूल्स को भी और इंस्टीट्यूट्स को भी, कॉलेजेस को भी, जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, इनकी सैलरीज बेस्ट करनी पड़ेगी। अभी इन कंपनीज ने क्या कर दिया कि टीचर्स को सेल्समैन में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। कि अगर टीचर ट्राई क्लास को पेड क्लास में कन्वर्ट कर देगा तो उसका इंसेंटिव ज़्यादा है। तो इस चक्कर में टीचर कुछ भी बोल देगा, टीचर फाइनली टीचर सेल्समैन में कन्वर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। ये लोगों को ईएमआई ट्रैप्स में भी डाल रहे हैं। मतलब हमने यूएस में तो सुना था कि लोग ईएमआई ट्रैप्स में फंसे हुए हैं, एजुकेशन लोन्स में फंसे हुए हैं। और ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पेरेंट्स जिनके बच्चे सिर्फ स्कूल्स में हैं, वो भी ईएमआई ट्रैप्स में अभी से फंसने लगे हैं। कॉलेज तो चलो बाद में आएगा, अभी से ही वो ईएमआई के चक्करों में फंस चुके हैं। तो ये फार्मर्स को नहीं छोड़ते, ये फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले को नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। और उनको बेवकूफ़ बनाना कोई बहुत स्किल सेट नहीं है यार। गरीब आदमी को आप बोलोगे कि तुम्हारा बच्चे का बिल गेट्स से मिला देंगे, उसमें 10 में से 5 शायद मान जाए। लेकिन ये एक तरह से बहुत गलत भी है कि आप किसी के सपने के साथ खेल रहे हो, किसी के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। तो यहां पर सारी एड टेक कंपनीज के लिए एक लेसन है कि प्लीज कम से कम बच्चों को तो बख्श दो। यहां पर बच्चों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना बचपन जी लेने दो। और ऐसी झूठी एड्स देकर पेरेंट्स को बेवकूफ मत बनाइए। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, फैक्ट चेकिंग स्किल्स, गूगल सर्च की स्किल्स पर भी फोकस कीजिए, ताकि बच्चे खुद से भी अपने आप को डेवलप कर सके, वो खुद से भी कुछ सीख सके। उन्हें यहाँ पर रोबोट मत बनाइए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि देश में रहने वाला हर पेरेंट इसे देख पाए और बेवकूफ ना बने। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके। और रिटर्न में आपको कई एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, जैसे कि फुल अनएडिटेड इंटरव्यूज देखने को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।